लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली हो, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बढ़ाए रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, सूर्य देवता सभी ग्रहों के राजा पूरे साल के बाद 12 महीने के बाद उच्च के हो रहे हैं। 30 डिग्री चलते हैं एक महीने में, एक दिन में 1 डिग्री चलते हैं, यानी एक राशि को पार करने के लिए 1 महीना लगाते हैं। 12 राशियां हैं हमारी, 12 राशियों में एक एक करके जब एक एक महीना लगाया तो वापस आए हैं उच्च की राशि। मेष राशि उच्च की होती है सूर्य के लिए, तुला राशि नीच की होती है। राजा से महाराजा, राजा तो हैं ही, अब महाराजा बनने जा रहे हैं। 14 अप्रैल से लेकर पूरे 6 महीने तक बड़े शुभ फल आपको देंगे, बड़े जबरदस्त फल मिलने वाले हैं। कुछ के 1 महीने होंगे, लेकिन फल पूरे 6 महीने देंगे। कैसे देंगे वो भी बताएंगे आपको। दोस्तों, जब भी ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के गोचर में बदलाव होता है, राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, सभी राशियों पर पड़ता है, पूरे समाज पर पड़ता है, पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। इसका धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति सब पर पड़ता है। और सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं और ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सभी ग्रह तो सूर्य से ही ताकत लेते हैं, ऊर्जा सूर्य से लेते हैं, सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं। सूर्य अगर अच्छे हैं तो सारे ग्रह ही अच्छे फल देंगे आपको। अगर जिसके सूर्य जन्म कुंडली के अंदर नीच के हों, षडबल में कमजोर हो, या ग्रहण लगा हो, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हों, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही हो, डिग्री वाइज कमजोर हो, तो समझिए लाइफ में बार बार उसको कठिनाइयों का सामना, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। किसी भी चीज में भाग्य साथ नहीं देता है, लक साथ नहीं देता है। आगे बढ़ने की कोशिश तो करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते हैं, बैक मारते हैं, 4 कदम आगे 4 कदम पीछे, ये चलता है आपके साथ। काम लास्ट तक पहुंच जाता है, एट बिल्कुल पॉइंट पे जाकर फेल हो जाता है, नहीं हो पाता है, या देरी हो जाती है। किसी से पैसे लेने हैं, देर से मिलेंगे, समय पर नहीं प्राप्त होंगे आपको। काम, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी है, उसमें दिक्कत आएगी। बिजनेस में, कैरियर में बार बार दिक्कत आएगी, बार बार प्रॉब्लम आएगी आपको। घर के संबंध सारे बिगड़ जाएंगे, पति पत्नी के संबंध, माता पिता से दूरी, भाई बहनों से दूरी, जो रिलेशन में है उनकी आपस में खटपट होनी शुरू हो जाती है जब सूर्य खराब होते हैं। सबसे पहले यही देखना है आपने कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कैसे हैं आपके। अगर अच्छे हैं तो कोई चिंता नहीं, बहुत कुछ मिलेगा, जो जो बताएंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। अगर पीड़ित हैं, खराब हैं, किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। अगर ये सारी जो प्रॉब्लम मैंने बताई हैं हो रही है आपके साथ, तो समझिए कोई ना कोई ग्रह तो पीड़ित है आपका। वो सबसे पहले तो सूर्य को ही देखना है आपने। सूर्य खराब हुए, पिता से दूरी, गवर्नमेंट से दूरी, भाग्य साथ नहीं देगा, लक साथ नहीं देगा, इसलिए जरूरी है उसका उपाय कीजिए। बहुत कुछ आप अंत में बताएंगे, उपाय भी बताएंगे, विशेष उपाय बताएंगे, उनको फॉलो कीजिएगा, बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 12 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मीन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। दोस्तों, पिता, सूर्य पिता है ना, सिंपल सी बात है। पिता का कहना मानिए, पिता से आशीर्वाद लीजिए, पिता जो कहते हैं उसी को मानिए, सिर आंख पे रखिए, बहुत सफल होंगे। राम जी ने पिताजी की बात मानी, माता की बात मानी, राय तिलक होने वाला था, वनवास को चले गए, माता पिता की बात मान के पिता ने कह दिया ना कि जाना है तो जाना है। रोक रहे थे वो अलग बात थी, ऐसे नहीं रोक रहे थे। उनको पता था जब वनवास नहीं जाएंगे 14 वर्षों के लिए तो कौन पूछेगा राम। कैकेयी को सबसे ज्यादा पता था, सबसे पहले तो हम कैकेयी को बुरा मानते हैं, लेकिन कैकेयी माता ने ही राम को दुनिया के समाज के सामने लेकर आई। सब कुछ क्या हुआ, घटना जितनी आई इंसान बन के घटना हुई ना उनके साथ, इंसान के रूप में। कैसे ऐसे कष्टों का सामना जब देवी देवता हमारे कर रहे हैं तो हमें क्या है, हमें भी करना पड़ सकता है आगे। ये बताया समाज को। माता रामो मत् पिता रामचंद्र
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नायं जाने नाइव जाने न जाने। अगर हम यह मान लेना, मेरी माँ राम है, मेरे पिता राम है, मेरे भाई बंधु सखा सभी राम हैं, हम किसी से बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, किसी से चालाकी नहीं करेंगे, किसी से बेईमानी नहीं करेंगे, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। ये राम के चरण कमलों पर चलिए, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। जो जो राम ने किया है वो ही हमें करना है, और भगवान श्री कृष्ण ने जो जो बताया है वो हमने करना है, तो जीवन में अवश्य ही सफल हो पाएंगे। कहाँ गोचर करें? अब 14 अप्रैल से गोचर करेंगे आपके धन के स्थान पे, आय के स्थान पे। ये कुटुंब का स्थान भी है, वाणी का भी स्थान है, ध्यान देना। पहले क्या हो रहा था? मीन राशि में गोचर कर रहे थे, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे। मीन राशि में क्या होता है? खर मास, मल मास। कोई भी अभी 14 अप्रैल तक शुभ काम नहीं हो सकते, नहीं कर सकते आप। तो कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति। कोई भी शुभ काम नहीं होते 1 महीना पहले। कोई शादी ब्याह नहीं है, गृह प्रवेश नहीं है, कोई मकान की फैक्ट्री की नींव नहीं रख सकते। कोई 16 संस्कारों में से एक संस्कार को छोड़कर कोई भी काम नहीं किया जाता है परमास में। एक संस्कार क्या है? जो अंतिम संस्कार होता है, वो तो भगवान के हाथ में है। तो हमें नहीं पता कब होगा, किसके साथ होगा, वो तो जाना सबने है। जो आया है उसका जाना निश्चित है, जो गया है उसको आना भी निश्चित है। ध्यान देना, क्या हो रहा था? पैसा, कमाई, सेविंग जितनी थी आहिस्ता 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 सारी निकल गई। एक तो शनि की 7.5 चल रही, शनि आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं। ध्यान देना, सेकंड फेस है, सेकंड फेस में थोड़ा सा आपने संभल के रहना होता है। चंद्रमा पे शनि का गोचर क्या होता है? मानसिक परेशानी, टेंशन में घिर जाते हैं। वो साथ में सूर्य आ गए, शनि देवता को अस्त किया, थोड़ा प्रभाव तो कम किया शनि देवता का। अब तो आ गए हैं, मैं उच्च राशि में है ना, अब तो और भी बढ़िया प्रभाव देंगे। मैं क्या हो रहा था? काम नहीं कर पा रहे थे, टेंशन में पड़े जा रहे थे, डिप्रेशन तक के शिकार हो गए थे, सुसाइड तक की नौबत आ गई थी कईयों की। ये क्या करें क्या ना करें, अब दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। जो सेविंग थी सारी निकल गई, कर्जे लेने पड़ गए, घर का खर्चा चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा था। अब कर्जा तो ले लिया, कहाँ से पूरा करेंगे? उसके लिए फिर कर्जा लेना पड़ गया, यानी कर्जों में दब गए। कुटुंब से दूरी बन गई, ईगो आ गई, वहाँ खराब हुआ। क्योंकि चंद्रमा आपके साथ सूर्य आ गए और साथ में शनि देवता भी हैं। क्या हुआ? अग्रेसिव पन आना शुरू हो गया। ये कई समय से चल रहा था आपके साथ, बहुत बुरे हाल हो रहे थे मीन राशि वालों के। ये क्या हो रहा है? तो समझ नहीं आ रहा था कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब समझ में आएगा आपको। पति पत्नी उनकी दूरी हो गई, ब्याह शादी में दिक्कत आ रही थी, बिजनेस जो चल रहे थे ठप, बिल्कुल चलते चलते काम बंद हो गए। जिससे को पैसे दिए, पैसे भी नहीं मिल पा रहे। और कहाँ के स्वामी हैं आपके? फिफ्थ हाउस के स्वामी। नौकरी में बहुत प्रॉब्लम आई मीन राशि वालों को, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, बहुत दिक्कत आई। छूटने तक के नौबत आ गई, कहीं भी नौकरी छूट भी गई। प्रमोशन तो चाहते थे, प्रमोशन तो नहीं हो पा रहे थे, डिमोशन हो रही थी, उल्टा काम हो रहा था। कोई कोर्ट केस भी चलने शुरू हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? डरना नहीं है, डरा नहीं रहा आपको। अब आ गए हैं आपके सेकंड हाउस में। सबसे पहले वाणी पे कंट्रोल करना है आपने। वाणी में सूर्य है उच्च के, महाराजा बन गए। इतना धन अब देंगे आपको, इतना धन देंगे, 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं। 6 महीने लगातार देंगे। यहाँ 1 महीने के लिए उच्च के होंगे, 15 दिन तक यहाँ प्रभाव पड़ेगा, फिर आ जाएंगे यहाँ। यहाँ से 15 दिन पहले प्रभाव पड़ेगा, यहाँ से भी अच्छे हो गए। ये परम मित्र हैं, परम मित्र हैं, अपनी राशि है, ये परम मित्र हैं। जब यहाँ तक 7th हाउस तक पहुंचेंगे 6 महीने बाद, तब तक बहुत जबरदस्त फल मिलेंगे आपको। बहुत कुछ कर सकते हैं आप, बहुत कुछ आपको मिल सकता है। इतना धन पे इतना पैसा कमाएंगे, जितने कर्जे हैं सारे उतर जाएंगे, और दूसरों की मदद भी, हेल्प भी करना शुरू कर देंगे। स्वामी कहा कि आपको बताया ना, नौकरी में जो अड़चन थी, सारी अड़चनें आपकी दूर हो जाएगी। सारी अड़चनें आपकी दूर हैं, बिल्कुल। प्रमोशन हो जाएगी, ट्रांसफर चाहते हैं हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब की इच्छा है, गवर्नमेंट जॉब लग सकती है आपकी। यहाँ तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, मिलेगा आपको। बस वाणी पे कंट्रोल करना है, अग्रेसिव पर नहीं होना चाहिए। कुटुंब से बिगाड़नी नहीं है, परिवार से रिश्ता सुधार के रखना है आपने। यहाँ शत्रुहंता का काम भी होगा,
जो विरोधी हैं दूर भागेंगे। शिक्षा में आपका ध्यान लगेगा, लव रिलेशन वालों के लिए अच्छा हो जाएगा, बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा, पति पत्नी के संबंध यहाँ सुधरेंगे, जो दूरी हो गई थी नहीं होगी, अब बिजनेस जो ठप पड़े थे जबरदस्त चलने शुरू हो जाएंगे आपके। ये माता से आशीर्वाद मिलेगा, प्रॉपर्टी में कोई ना कोई इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, घर का माहौल बहुत ज़बरदस्त होगा, ट्रैवलिंग करेंगे, छोटी मोटी यात्रा होंगी, लेकिन फल आपको बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे कैरियर के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए। एक प्रकार से भाग्यदाता भी सूर्य है हमारे, क्योंकि सूर्य क्या पिता है, पिता कहाँ के स्वामी हैं, आपके नाइन्थ हाउस के कारक होते हैं। नाइन्थ हाउस क्या है, भाग्य का स्थान है ना। पिता की सेवा कीजिए, भाग्य जंप मारेगा आपका, नेचुरली बात है। अगर पिता से दूरी बनानी है, खटपट करनी है, तो कुछ नहीं मिलने वाला, आशीर्वाद लीजिए, माता से पिता से आशीर्वाद लेते रहिए, बहुत कुछ आपको मिलेगा। अब यहाँ से जब दृष्टि जाएगी आपके 8th हाउस में, पहले बताया ना, चलते चलते जो काम बंद हो गए थे, एकदम ठप हो गए थे, सील तक लग गई थी, बैंकरप्ट तक हो गए थे, वो दोबारा काम स्टार्ट कर सकते हैं आप, होंगे आपके काम होंगे, खाली नहीं बैठने देंगे आपको, थकाएंगे पैरों को, सूर्य देवता है। जो पॉलिटिक्स में है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा समय है पॉलिटिक्स में। यहाँ जो पैसा किसी के पास दिया हुआ था आपने, नहीं मिल पा रहा था, हाथ खड़े हो गए थे, नहीं है हमारे पास, वो पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा, डूबा हुआ पैसा मिलेगा आपको, पैतृक संपत्ति में से भी आपको प्राप्त होने वाले हिस्सा कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। ये समय है आपके लिए, 6 महीने आपके लिए बहुत बेस्ट जाने वाले हैं। जो रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब जो उल्टा सीधा सोच रहे थे, डिप्रेशन के शिकार हो गए थे, अब उल्टा सीधा सोचना बंद कर देंगे, क्या किसी संस्था से मिले जुड़ेंगे, है ना, ऐसाइयों की मदद करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मोक्ष का स्थान है, मोक्ष तरफ जाने का रास्ता ढूंढेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, ये आपको करना भी चाहिए। पैसा कमाइए, थोड़ा धर्म के प्रति भी वहाँ भी समर्पित कीजिए, बहुत कुछ मिलने वाला है। केवल एक ही ध्यान रखना है, वाणी उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए वाणी में, इतना रखेंगे तो बहुत कुछ देके जाएंगे, इतना देके जाएंगे 7 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती हैं, इतना कुछ मिलने वाले हैं आपको। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा मीन राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है ना। जो भी चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सबसे पहला नोटिफिकेशन, पहला वीडियो आपके पास आएगा। अब उपाय क्या करने हैं, आपकी राशि के स्वामी है गुरु, गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, उन्हें पीले वस्त्र दान कीजिए, कल्याण होगा। और शनि का बीज मंत्र भी भूलना नहीं आपने, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, खत्म हो जाएगी 7.5 एक प्रकार से, क्योंकि सूर्य इतने बढ़िया फल देंगे, बहुत कुछ भूल जाएंगे शनि की 7.5 को। फिर भी ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने का मंत्र है ओम घृणी ही सूर्याय नमः, इस मंत्र को एक बार जाप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, कल्याण होगा। सुबह 9 बजे से पहले पहले सूर्य का बीज मंत्र है ओम हरांग हरिंग ह्रौं सह सूर्याय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल 9 बजे से पहले पहले कर लेना है आपने, कल्याण होगा, आशीर्वाद मिलेगा। माता की पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए, असहायों की मदद कीजिए, कल्याण होगा। गेहूं का गुड़ का दान करते रहें, बहुत कुछ प्राप्त होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।